लिए कंटिन्यू प्रेयर करवा, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। 13 तारीख को मैं जा रहा हूँ परमेश्वर के स्थान को देखने के लिए। यहाँ रायपुर आ रहे हैं? नहीं नहीं, इजराइल, अच्छा, यरूशलेम। हाँ हाँ, यस यस यस, जी जी। तो सेफ ट्रेवल्स अंकल। हाँ सब बातों में सहायता करेंगे, जी जी। ठीक। 13 अप्रैल को जा रहे हैं? हाँ सैटरडे को। जी जी। तो आगे के समय अब आपका ही है अंकल, आप लीड कर सकते हैं। Thank you। ठीक है। आज भाई कॉलेज जुड़ेंगे? नहीं लगता अंकल, मुझे तो जानकारी अभी नहीं मिली है कोई। अच्छा कोई अ, बात नहीं। जी। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए, जब उसने हम सबों को एक बार फिर से अपने चरणों में लाए हैं, कि वो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन प्राया हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहता है मांगने से बढ़कर देने वाला। इसलिए मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए, कि उसने हमको अपने पंखों के आड़ में रखा है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई और बहन जुड़ गए हैं, उन सबों को प्रभु आपकी आशीष उनके लिए करें, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर, हम पर दया करने वाला परमेश्वर, हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर। प्रभु जी आज के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे मोबाइल्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे इंटरनेट्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जितने भी जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सब पर आपकी दया दया दया, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हर एक के जीवन पर। प्रभु आज जो भी वचन तेरे बेटे तेरे बेटियां आपस में शेयर करते हैं, वो हर एक बात आपके नाम की महिमा और तारीफ करने, क्योंकि आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बस। इसलिए हर एक बात को आपके चरणों में रखते हैं, और आज की मीटिंग को भी आपके हाथों में हर एक बात को आपके चरणों में रखते हुए मांगते हैं यीशु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए, जो उसने हमको हम सबों को जोड़ा है। भजन संहिता में से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसका जीवित कलाम हमको हमारी भूल चूक से क्षमा करने वाला है। जैसा लिखा हुआ है भजन संहिता 19 में, अपनी भूल अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में हर पल हर क्षण, मैं तो यूं कहूंगा कि गलतियां होती हैं। चाहे हम अपने बच्चों से बात करें, चाहे हम अपनी पत्नी से बात करें, या अन्य लोगों से बात करें, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से गलती होती है। भले हम लोगों की संसार के लोगों के साथ नहीं करते, परंतु छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर हमको हमारी भूल चूक समझाना चाहता है। इसलिए आगे कहता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे कौन पवित्र कर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे गुप्त पवित्र कर। आगे लगता है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझे पर प्रभुता ना करने पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचूंगा। यह है आज का जीवित कलाम, कि वो हमारे को क्षमा करने वाला, हमारे को चलाने वाला परमेश्वर,
इसलिए आप सबों से निवेदन है कि हर एक क्षण, चाहे जो भाई बहन वचन से बोलना चाहता है, चाहे वो आराधना करना चाहता है, पहले आराधना का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि हम सब आराधना करते हैं। आराधना से सामर्थ उतरती है, पवित्र आत्मा जुम्बिश करता है आराधना करने से। इसलिए हम सब प्रभु की आराधना करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अब जो भी समय है मैं अपने भाई और बहनों को देना चाहता हूँ, जितने भी जुड़ गए हैं। इस समय 15 भाई बहन जुड़े हैं। कौन कौन जुड़ा है? बहुत सारे भाई और बहन जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ। और हर एक को अवसर है, हर एक को अवसर है कि वो आराधना में जाएं। भाई आप कुछ बोल रहे हैं? आइए, आइए हम एक आराधना का गाना गाएंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, क्योंकि शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। आए हम तेरे चरणों में। मैं इस गाने को अपने परमेश्वर को समर्पित करना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सबों की अगुवाई करे और आप लोग भी तैयारी करें प्रभु की आराधना के लिए। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें। कितना सुंदर गाना है। कहता है प्यारे मसीहा आशीष दे हम सबों को, आत्मा से भर दे, आत्मा से तू भर दे हमें। हम बच्चे हैं सच में। अगर हम अपना जीवन समर्पण किया हुआ है परमेश्वर के सामने, तो हम उसके बच्चे, बेटे और उसकी बेटियां हैं। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें। सच में हमें अपने जीवित परमेश्वर की ओर बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, उसकी आराधना में बढ़ना है। इसीलिए गाना वाला कहता है बढ़ना है हमें तेरे वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। सच में हम जितना भी धन्यवाद कम दें वो कम है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि उसने हमको माता के गर्भ से चुना है। माता के गर्भ से चुनने वाला एक ही परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करता है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, परंतु उसने मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा ताकि आज उसके चरणों में बैठ जाऊं। जैसे लिखा हुआ, आए हैं हम तेरे चरणों, हम सब उसके चरणों में बैठे हैं भाई बहन, एक उम्मीद लेके अपने उस जीवित परमेश्वर से कि वो हमको अपनी आशीषों से भरे। प्रभु का दास हमको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए नए सिखाता है। भाई आशीष कालेत हमें बहुत सारी नई नई बातें सिखाता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ऐसे दासों का। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अब आगे भी मैं अपने भाई बहनों को आराधना के लिए समय देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबों की सहायता और मदद करे। आप सब आराधना में शामिल हो। प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ करें। आप म्यूट है भैया, आप म्यूट है। सॉरी। अब आपका समय है, आप सब आराधना में शामिल हो ताकि हम एक मन होकर उसकी आराधना। पर, पर परमेश्वर हमारे गलों को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। इसलिए हर एक दिन मेरी भी आवाज अच्छी नहीं है, परंतु मेरा हृदय परमेश्वर के योग बनना चाहता है। इसलिए जैसा भी हम गाएंगे उस सब परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे के समय आप लोग के हाथ में दे। जय मसीह। जय मसीह की। जी जी भैया जी, सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु की आराधना करना चाहता हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं एक प्रभु की आराधना करना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु की एक आराधना करना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज साफ आ रही है। हम्म। तो मैं एक प्रभु की आराधना करना चाहता हूँ। क्या आप प्रकट हो सकते हैं सामने? हाँ, थोड़ा लाइट के इधर है नहीं, तो इसलिए मैं सामने नहीं आ रहा। कोई थोड़ा बात लाइट नहीं। प्रॉब्लम है। राजवीर जी। हाँ जी सर। जी,
ऐ खुदावन मुझे को जांच, मेरे दिल की हालत जान। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा हार। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हालत जान। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा फिर अपराध। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा फिर अपराध। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हालत जान। मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है। मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा फिर अपराध। सदा तू रहता है मेरे साथ, कैसे करूँगा फिर अपराध। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हालत जान। तेरी इच्छा पर मैं चलूं, यही है मेरे जीवन का था। तेरी इच्छा पर मैं चलूं, यही में है मेरे जीवन का आधार। जब तक जीऊंगा तेरे लिए, सेवा करूंगा मैं तेरे लिए। जब तक जीऊंगा तेरे लिए, सेवा करूंगा तेरे लिए। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हालत जान। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हालत जांच। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। भाई राजवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर गाने के लिए। प्रभु मुझको जांच, अपने जांचने की आवश्यकता धन्यवाद जी जी। आज हमको अपने की जांचने की आवश्यकता है। जितने भी हम प्रभु में, जो अपने को कहते हैं कि हम प्रभु में, इसलिए इस गायक ने कहा है, हे प्रभु मुझको सच। आज हमारा जांचने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ भाई के लिए, सुंदर गाने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ। अब आगे भी मेरे प्रिय भाई और बहनों को अवसर है जो आराधना में जाएंगे।
कोई और भाई बहन जो आराधना में भाग लेना चाह रहा है, आपका समय है। अपने आप ये मत देखें कि मेरी आवाज अच्छी नहीं। देखिए वो मूसा जब परमेश्वर ने मूसा को बोला तो कहता है कि मैं हकलाता हूँ, मतलब इनकार करना चाह रहा था। परमेश्वर ने कहा जा, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। ऐसा वचन में लिखा हुआ है, इधर उधर मत ताक। जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी, 120 वर्ष की आयु थी। 40 साल उसने राजा के यहाँ रहा, 40 साल उसने ससुर के यहाँ अपना वो किया, और 40 साल तक परमेश्वर के संग चलता। इसलिए मेरे प्रियो, आपको अवसर है कि आराधना के भाग में जाएं। बहन ज्योति, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। ज्योति बहन, हाँ भैया, जय आवाज मसीह की। जय मसीह की बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं सुन रही हूँ। जी। अगर कोई आराधना नहीं करना चाहता है तो वचन बोलें। आपके पास जीवित कलाम है, आपके पास जीवित कलाम है, आप वचन का शेयर कर सकते हैं। वचन के जो आज आपने दिन भर पढ़ा है वचन में, उसको आपने क्या सीखा, अगर वो बता सकते ब्रदर, हैं। मैं बोलना चाहती हूँ। जी आप जी, बोलिए, बिल्कुल प्रभु सॉरी का टू सहन। इंटरप्ट। या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबको शालोम। अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग फॉर मी। आप सबको संध्या का समय है। सबको मेरा शालोम। छोटी सी शालोम। गवाही भी मैं देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ 2 दिन पहले एक्लिप्स हुआ। आप सबको पता था, सोलार एक्लिप्स था, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग ब्यूटी। मेरे बच्चों ने उनके स्कूल्स में भी सबको ग्लासेस दिए गए और सब ने एक्लिप्स देखा। इवन मेरे ऑफिस में भी हाँ, आई मीन पर्सनली मैंने देखा। बोलते हैं कि 75 to 80 years के अराउंड एक बार होता है। और तो इट वाज अ लाइफ चेंजिंग थिंग। देख तो लिया, बहुत ही सुंदर था और बहुत अंदर से मैं प्रभावित भी हो गई। और मैं सोचने लगी कि जिसने सूरज चांद बनाया, मैं अपने पिता परमेश्वर के बारे में सोचने लगी देखने के बाद, कि मैं जब बहुत ही स्टन्ड हो गई कि ऐसे ब्यूटी भी हो सकता है। एंड उसके बाद मेरे को अंदर तक बात लग गई कि हमारे परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई, इतनी बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई जिसको मैं देख रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दोज ग्लासेस। और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल पास है, और मैं कम से कम 60% तो कवर हुआ था, सन कवर्ड हुआ था। तो मैं जहाँ रहती हूँ लॉस एंजलिस में, वहाँ उतना कवरेज नहीं था। टेक्सास ऐसे स्टेट्स में पूरा 4 मिनट के लिए अंधेरा हो गया था, पूरा ही। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। बट मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैंने अब मेरे हृदय में ये बात आई जब हम बात कर रहे थे एज अ फैमिली, लाइक मैंने अपने बच्चों से पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरी छोटी सी बेटी बोली, 10 साल वाली, कि Mom, do you even know like it's going to happen in next 75 years? So I would be 85. And वो जब ये बोल रही थी, and then मैंने बोला कि oh yes, you would be 85 and I would be dead by then. So but then उसने बोला you would be with the Lord, you don't have to see an eclipse.
एंड इट इज सो ट्रू दैट जिसने बनाया उसकी ब्यूटी को देख के मैं स्टन्ड हो रही हूँ, बट मेरे दिमाग में ये परमेश्वर की उस समय आई मीन लाइक मैं अंदर से बहुत प्रभावित हुई और मैं धन्यवाद दी अपने परमेश्वर पिता का कि जो ज्योतियां तूने बनाई है प्रभु, तू उनका सृजनहार है, वो हमको बचाने आ रहा है। हमको इतनी समझ दे प्रभु जी कि हम इस ब्यूटी से ना स्टन्ड होके प्रभु जी तेरी महिमा और तेरे बलिदान, तेरे लहू और तेरे कार्यों से और कैसे हमको मसीही जीवन जीना है, इन बातों में ज्यादा मेरा मन लगे। सो एनीवे, जस्ट अ स्मॉल एक्सपीरियंस टू शेयर विथ एवरीवन। सेम थिंग, मैं अपने ओशन के पास रहती हूँ, मैं मे बी 2 किलोमीटर दूर, और जब जिस कॉर्नर से मैं ड्राइव करती हूँ मेरे को ब्यूटीफुल ओशन दिखाई देता है, और हर समय मेरे मन में आता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई है, इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई है, हमको खाने पीने रहने के लिए दिया है, फैमिलीज दी है, हमको अच्छी हेल्थ दी है, और हमारा मन छोटी छोटी बातों में कैसे हमको धन्यवाद 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 देना चाहिए, एंड इट शुड कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, but it should be you should feel it like soul जिंदा रहना चाहिए। आप बोल रहे थे ब्रदर की आवाज कैसी भी हो, but you need to sing, you need to open your mouth, you need to let the world know how you feel about your Lord, about your living Lord. So I am blessed to say this in front of you all. मैं एक गाना भी गाना चाहती हूँ before I would start off for my office. Anyway, um, great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our Lord, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole world. His mind join on the sides of the north, the city of great King. His mind join on the sides of the north, the city of great King. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our Lord, in the mountain of His holiness, beautiful for situations, the joy of the whole earth. His mind join on the sides of the north, the city of great King. His mind join on the sides of the north, the city of great King. Thank you, brother. Back to you. Sabko shalom. समीक्षा बहन, आपका बहुत धन्यवाद हो, आपकी गवाही के लिए धन्यवाद देता हूँ, इस सुंदर गाने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारा बहुत जल्द आने वाला है। ओ जैसा भी बहने का बैक टू द लॉर्ड, तो हम अपने जीवन में पुराने जीवन को छोड़ते प्रतिदिन एक कदम आगे बढ़, हमें अपना कदम आगे बढ़ाना प्रतिदिन। जैसे वो पौलुस कहता है कि मैं अंश अंश करके आगे बढ़ता हूँ, क्या हम भी? पर अब तो हम दूध पियाओ बच्चे तो नहीं, हमें प्रतिदिन नया बनाना है अपने को। उसका वचन कहता है, मैं तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूं। वो परमेश्वर है हमारा। हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्राण दिया ताकि हम बचाए जा सके, और आज हम बचे हैं, इसी कारण तो हम उसके चरणों में बैठते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ समीक्षा बहन के लिए, गवाही के लिए, और इस सुंदर गाने के लिए। एक छोटी सी गवाही मैं भी दूंगा। मैं रह नहीं पा रहा था, परंतु अभी मैं बोला था कि पहले आराधना का टाइम है, फिर भी अगर आपको इसके बाद, मेरी गवाही के बाद अगर आपको आराधना में जाना है, आप बिल्कुल जाएं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गवाही मेरी बहुत आश्चर्यजनक, जिसकी मुझको उम्मीद नहीं थी कि कौन मेरे लिए 1,80,000 खर्चा करेगा।
कौन करेगा। जैसे मैंने सुना कि जब वॉर हो रही थी इजराइल और हमास की, उस समय पास्टर रॉबिन ने मेरी बड़ी सिस्टर को बोला कि चलने के लिए, परंतु इत्तेफाक से और मेरे को भी बोला गया कि आप भी चलें। तो मैंने तो कुछ नहीं जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास 1,80,000 रुपये नहीं। उसी ये बात जब उन्होंने कही तो मैंने अपने परमेश्वर के सामने छोड़ दी। हे राजाओं के राजा, मेरी भी तमन्ना है कि तेरे उस जहां पर तूने मेरे लिए क्रूस सहा, जहां पर तूने मेरे लिए अपनी अचंभे, अपने बड़े बड़े अचंभे काम किए, मैं भी देखना चाहता हूँ। और पता नहीं कैसे परमेश्वर ने मेरी बात सुन ली। मेरी बात सुन के उसने कहा, हे मेरे बेटे, ये तो, हे मेरे बेटे, तेरी इच्छा पूरी होगी। और दूसरे दिन मेरे पास फोन आया मेरी बड़ी सिस्टर का कि तू मेरे साथ चल। मैंने एक शब्द अपनी सिस्टर को नहीं बोला कि मैं भी चलूंगा, परंतु उन्होंने आगे के बोला कि मैंने तेरा नाम रिकमेंड किया है और तू भी जा। और मेरी परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और सुन के मुझको उत्तर दिया। और मेरा मुझको उसका उत्तर दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास कोई हैसियत नहीं थी। एक दिन मैंने भाई खालिद के शायद शेयर भी इस बात को किया था कि 50,000 आता है, परंतु वो जाता कहाँ है। मैं सोचता था कि मेरा पैसे छेद वाली थैली में जाता था, परंतु नहीं, मैंने कभी अनुचित काम में पैसा नहीं लगाया। परंतु हर एक बात में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी इतनी बड़ी, मेरी सोच से बढ़ के काम किया। हर एक के मनुष्य के जीवन में परमेश्वर करता है, परंतु हम उसको जांच नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने ये उपकार क्यों किया। इसी बात में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। जब हम अपने जीवन में उलझते हैं या परेशान होते हैं, सोच से, विचारों से, परिवार की लेके समस्या से कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे, उसको मैंने स्मरण किया कि मेरे परमेश्वर ने हर एक काम जब हम करते हैं तो हर एक काम को हम प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। तब मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा। जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। उस वचन को भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 138 है या 139 है, कुछ है। हाँ, भजन संहिता 139 का है, 5वीं आयत में, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। वो परमेश्वर हमारा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और इस समय अगर कोई भाई या बहन
गवाही देने में चाहता है या कोई आराधना का समय देना चाहता है। नहीं तो हमारे बीच में एक भाई हैं, एंथोनी, जो आज जिनको हम आज के वचन के लिए, भाई एंथोनी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? एंथोनी मसीह भाई, भाई आप मेरी आवाज सुन रहे हैं एंथोनी भाई? एंथोनी भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। जब तक एंथोनी भाई मेरी आवाज नहीं सुनते हैं, तब तक आप लोग से निवेदन है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, 8:15 बज चुके हैं। आप लोग कुछ शेयर कर, जो भी परमेश्वर ने आपके प्रतिदिन में काम करता है, प्रतिदिन आपको जो चलाने वाला परमेश्वर, वचन में आप एक और सबको लिखा है, शालोम। शालोम जी, शालोम बहन, शालोम। हाँ, ऐसे बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन मैं सबको एनकरेज करने के लिए बोलना चाहती हूँ कि हम लोग सब हर दिन रोज पढ़ते हैं वचन, जैसे भैया भी बोल रहे थे। तो सब लोग बोलना का वो करना चाहिए, बोलना ही चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, कि जो भी हम आज सीखे हैं वचन से, जो भी बात किया है प्रभु, कोई भी एक वचन से, तो अवश्य ही उसकी महिमा के लिए मुंह को खोलना चाहिए। तो अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानती, जब मैं 2022 में से ज्वाइन करी थी, मैं भी नहीं बोलती थी भाई, लेकिन रुपेश बेटा और ये अपने अमन और अपने बड़े भाई लोग सब एनकरेज किए और उत्साहित किए कि बोलना सीखे, करके बोलिए। और धीरे धीरे जब मैं बोलना शुरू करी, प्रभु के लिए अपना मुंह खोलने लगी, तो वाकई में प्रभु बहुत सहायता की। और इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जब भैया बार बार बोल रहे हैं, तो और मैं इसलिए चुप रहती हूँ कि कम से कम जो हैं हम लोग और भी भाई बहन, वो बोलें, तो प्रभु सहायता करें। जो भी हम आज के दिन में पढ़े, जो भी सीखे हैं, वो अवश्य बोले। सच में मैं भी यही कहने वाला था, जो मेरी बड़ी बहन, जो मेरी बहन ने बोला, ज्योति बहन बोली, कि हम जो दिन रात सुबह से लेकर, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो वचन नहीं पढ़ता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रार्थना नहीं करता होगा। तो जो वचन हम पढ़ते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वचन जो है, वचन जो है जो हमको काटता और छांटता है। इसलिए हम आपको समय देते हैं, अपने भाई बहनों को एक बार फिर से। और भाई एंथोनी मेरी आवाज सुन रहे हैं? भाई एंथोनी मेरी आवाज सुन रहे हैं? कोई बात नहीं। आ, एक बार फिर से आप सबों को मैं समय देता हूँ, जो भी सीखा है। हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा सा जी जी, म्यूट में था। हमारे जी, अगर आप फ्री हैं, जी आप तो आपको समय दिया जाता है कि आज का वचन आप रखें, जी क्योंकि हाँ जी मेरे जी को मैसेज आया है मेरे पास अभी अमन का कि जी आपको वचन के लिए। ठीक है ना। जी, अभी मैं आपको समय देता हूँ, हद हद से हद अभी 8:19 हो रहे हैं। मैं आपको 5 मिनट के बाद आपको समय देता हूँ, नहीं तो मैं अपने, बिल्कुल बिल्कुल एक बार फिर से मैं अपने भाई बहनों को अवसर देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जब तक भाई तैयारी कर रहे हैं पवित्र आत्मा को पाके, वचन को, इस शिक्षा को पाके, क्योंकि वचन की शिक्षा
हर एक मनुष्य के जीवन में नहीं हो, परंतु हम्म। एक बात हो सकती है, वो ये कि वचन जब हमारे जीवन में उतरेगा वो हमको काटेगा और छाटेगा। मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो काटता और छाट, जी। जब वचन हमें काटेगा और छाटेगा तो हम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के नजदीक। इसलिए आपको जितने भी भाई और बहन हैं उनको 5 मिनट का समय और दिया जाता है। अभी 8:20 होते हैं, मैं 8:25 तक का आपको समय देता हूँ कि आप, जैसे अभी बहन बोली, ज्योति बहन बोली कि अपना मुंह खोलो। हर एक के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, कोई ये नहीं कह सकता। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने आप काम करता तो आज आप परमेश्वर के चरणों में नहीं होते। सो मैं आपको समय देता हूँ, नहीं तो फिर मैं भाई एंथोनी को, मैं एंथोनी को। जय मसीह की अंकल, सबको जय मसीह की। जय मसीह की बहन, जय जय मसीह मसीह की। की। प्रभु आपको प्रभु आशीष दे। प्रभु में आप सब मेरे भाई बहन, माता पिता, उनकी परमेश्वर पिता एक कहता है। मैं किसी को तो नहीं जानती हूँ, पर प्रभु में सबको जान रही हूँ। हालेलुया। तो जी, मैं नंदनी आईवारा से हूँ। फिर से बोले रत्नम बहन, कहाँ से हैं? नंदनी आईवारा से अंकल। अच्छा, प्रभु आपको जी आशीष दे। जी, आईवारा बोलिए से है हम लोग। मेरा ये कहाँ पड़ता है ये? ये है नंदनी, ये भिलाई के पास में अंकल, भिलाई के पास। अच्छा 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 अच्छा। जी, पर ठीक मैं ठीक। अभी रायपुर से बोल रही हूँ। रायपुर में रहते हैं एक्चुअल में हम लोग। पापा बीएसपी में थे तो हम लोग नंदनी में रहते थे, तो अभी हम लोग रायपुर में रहते हैं। मैं रायपुर से बोल रही हूँ अभी। जी बहन बोलिए बोलिए। जी, मैं एक गाना भी गाना चाह रही थी और गवाही भी देना है। गवाही तो बहुत सारे मेरे पास, तो मैं एक एक दिन में एक एक गवाही मैं बताना चाहती हूँ। और रोज मैं सोचती थी आप लोग रोज गवाही का अवसर दे रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ काम में बिजी होके नहीं दे पा रही थी। आज इतना आप लोग सब बात करें तो मेरे से परमेश्वर, हर एक के पास गवाही है। जब आप बोले ना, हर एक के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ परमेश्वर मेरा जीवन में किए हैं। और आप लोग बोलेंगे मैं गाना गा के गवाही बताऊं या सिर्फ गवाही बताऊं, जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं करना चाहती हूँ। आपका माइक बंद है अंकल। सॉरी बहन, आपके पास बहन मैं 5 मिनट देता हूँ नंदनी बहन को, जी जो उसमें आप अपनी छोटी सी गवाही भी रख सकती हैं। और अगर गाना देके अगर आप कल गवाही दें तो जी और भी जी, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप ऐसा ओके। करिए, आपकी गवाही कल पर रखते हैं, आप जी आराधना में एक गाना सुनाएं, क्योंकि मैंने भाई ओके। को 5 मिनट का समय दिया है। जी जी जी, ओके अंकल, ओके ओके, थैंक यू अंकल। मैं गाना गा रही हूँ। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया। वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें। वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें। मुश्किल में थी जिंदगी, मुश्किल में थी जिंदगी,
तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया। मैंने पाई है माफी यीशु से, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल। मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से, मैंने पाई है आशीष यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, जीवन है मेरा है तेरे हवाले। तू ही दी हर खुशी, तू ही दी हर खुशी। जाऊं मैं जहाँ दूं तेरी गवाही, जाऊं मैं जहाँ दूं तेरी गवाही। कितना अच्छा है तू मसीहा, कितना अच्छा है तू मसीहा। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई। मैंने पाई है शांति यीशु से, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल। मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से, मैंने पाई है आशीष यीशु से। हालेलुया। थैंक यू सबको मेरे को समय देने के लिए। नंदिनी बहन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु के नाम में। जो आपने गाना गाया, मैंने मांगने से बढ़कर, सच में जी जी अंकल, कितना थैंक यू। दयालु है वो, हमारे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। वचन में भी कहता है, मांगने से बढ़ के देने वाला परमेश्वर। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, बहन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। कल इनकी हम गवाही भी सुनेंगे। और मैं आप भाई एंथोनी को, एंथोनी भाई के हाथ में समय देता हूँ कि वो प्रभु का वचन, जीवित कलाम जो दो धारी तलवार के समान है, वो हम तक पहुंचा। प्रभु का धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर पिता का, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में, उसके सद्भुत प्रेम के लिए। और अपने उसी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाइयों और बहनों का प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूँ, शालोम कहता हूँ। और आज की सुंदर शाम के लिए, इस रात्रि के समय के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सबों के साथ प्रभु की इस संगति को मैं भी प्राप्त कर पा रहा हूँ। और विशेषकर प्रभु के वचन को बोलते हुए सीखने का अवसर प्रभु ने दिया है, मैं उसके लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों का भी, क्योंकि आप सबों ने भी ये अवसर मुझे दिया है कि मैं प्रभु के वचन को आप सबों के साथ सीख सकूं, और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। एंथोनी भाई, और जी, शालोम। मैं ये पूछना शालोम। मांगता हूँ, पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ जी से जी हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पूरा नाम है एंथोनी मसीह, और जी, मैं चांपा का रहने वाला हूँ, यहीं छत्तीसगढ़ का चांपा, जांजगीर चांपा। चांपा डिस्ट्रिक्ट है ये। और
चांपा मेरा नेटिव प्लेस रहा है। बाकी हाई स्कूल और कॉलेज वगैरह मैं कोरबा में पढ़ाई किया, क्योंकि मेरे पापा की सर्विस वहाँ थी एनटीपीसी हॉस्पिटल में, और मैं सर्विस में भी वहीं रहा। और मैं जो है इस झुंड में जो है बहुत सारे भाई बहन हैं, खासकर बहन लोग हैं, वो पुराने हैं बहुत, और उनको उनमें से मैं जानता हूँ लोगों में। तो 1991 92 के समय एक मूवमेंट जो शुरू हुआ था, बालकों से जो मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें हमारे भाई लोग थे, डेविड अंकल थे, पटेल अंकल थे, हरीश पटेल अंकल, भाई शेखर नंद भी थे, जो हैं अभी भी। डेविड अंकल हालांकि नहीं है हमारे बीच में, प्रभु में सो गए हैं। तो ये जो मूवमेंट प्रभु ने इन भाइयों के द्वारा स्टार्ट किया था, और उसी समय जो है मैंने भी प्रभु के वचनों को सुना, और तब प्रभु की दया से मैं भी परमेश्वर की संतान बन सका उसके वचन के द्वारा। नया जन्म का अनुभव मैंने पाया, और तब उसी झुंड से मैं हूँ। और अ, बाद में 2004 में प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया। हालांकि मैंने जिस साल नया जीवन पाया था उसके दूसरे वर्ष से ही प्रभु ने ऐसा अगुवाई किया, सहायता की कि मैं अपनी गवाहियों को और सुसमाचार को अपने उम्र के भाई बहनों को, दोस्तों को, मित्रों को बांट पाता था। और उस समय जो स्थानीय कलीसियाएं थी उन क्षेत्रों में भी प्रभु भाई बहनों के साथ संगति में प्रभु के साथ मैं लगा रहा। और बाद में फिर मैं जॉब में भी आया। 1999 से 2005 तक मैं सर्विस में रहा। और 2004 में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया, स्पष्ट सेवा के लिए, फुल टाइम सेवकाई के लिए। क्योंकि मैंने जीवन पाया था उसके बाद वाले ही साल में बीएससी फाइनल ईयर में था, और उसी ईयर में मैंने नया जीवन पाया था। और उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर से प्रभु के वचन की सेवा जो है, छोटे स्तर से जैसा भी था, कर, करने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। लेकिन फुल टाइम में प्रभु ने मुझको मेरे जीवन पाने के 14 साल के बाद बुलाया था, 2004 में। और जब ये बात मुझको कंफर्म हुई कि वास्तव में प्रभु की इच्छा है, करीब 10 महीने इसमें लग गया। और तब 2005 में मैं अपने काम से छूट गया। 2005 से मैं फुल टाइम सेवा में हूँ, प्रभु के वचन की सेवा में। और मेरे साथ और भी बहुत सारे भाई लोग हैं, और उनके साथ मिलकर हम लोग वचन की सेवा में लगे हुए हैं। और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे अब तक संभाला। 2010 में मैं चांपा आया, और तब से मैं यहाँ पर हूँ। और मेरा परिवार भी है, पत्नी और 2 बच्चे हैं। एक बेटा है बड़ा, वो बीकॉम फाइनल ईयर अभी उसका कंप्लीट हुआ है। बेबी है जो 12th क्लास में। तो इस प्रकार से प्रभु की दया मुझ पर, परिवार पर बनी हुई। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे भी प्रार्थनाओं में उठाए रखा है, और ये आज के इस सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों का। और चलिए हम लोग जो है प्रभु के वचन को थोड़ा मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। और मैं जबकि ऐसी प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं क्या वचन को रखूंगा, और मैंने जो अक्सर ऐसा देखा है कि जब कभी भी किसी स्थान में, खासकर नए लोगों के बीच में, प्रभु के वचन को बांटने की जो बात आती है, तो एक वचन अक्सर मुझको प्रभु स्मरण दिलाते हैं। और अद्भुत बात ये थी कि बाइबल को मैं जस्ट ऐसा रखा था खोल के, मैंने देखा नहीं था कहाँ पर खोला हूं मैं ऐसा करके। लेकिन मैंने जब उसको ध्यान दिया तो जो बात मन में प्रभु डाल रहे थे, और जब मैंने उस वचन को देखा, तो बिल्कुल दोनों मैच हो रहा है। और ये जो वचन है जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, और उसके 30 31 और 32 वचन को जो है कोई भी एक दिन पढ़ देंगे। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी हाँ, स्पष्ट आ रही है। जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, और उसके 30 31 और 32 वचन को, जॉन चैप्टर 8 वर्स 30 to 32 जो है, इसको कोई भी पढ़ लेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ अंकल, ये परंतु यूहन्ना 8 का 30 31 और 32, यूहन्ना 8। सॉरी, मैं रोमियो खोल लिया, सॉरी सॉरी। कोई और है जो पढ़ सकते हैं? ये कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत धन्यवाद।
प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए। और एक चीज जो है मैं ध्यान देता हूँ, और शायद आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, कि जब प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में थे, अर्थात खासकर विशेषकर जब वो अपनी सेवा उन्होंने आरंभ की 30 साल की उम्र के बाद, जब उनका 30 साल की उम्र में जब उनका बपतिस्मा हुआ, और उसके बाद फिर वो जो है 40 दिन जंगल में थे, परीक्षाएं हुई उनकी, और उसके बाद जब वो सेवा में आए, तो यदि हम पूरे उनके 3.5 वर्ष की सेवकाई को देखें तो एक बात जो है ध्यान में आता है, समझ में आता है, कि प्रभु जी जब भी लोगों से मिलते थे तो अक्सर वो एक काम करते थे। प्रभु जो है हमेशा लोगों से उनके जीवन की जो सर्वोच्च जो प्राथमिकता हुआ करती थी, उनकी जो सुप्रीम प्रायोरिटी जो हुआ करती थी, उसको बताया करते थे, है ना। एक की मतलब कई एक घटनाओं में हम लोग इस बात को देखते हैं। जैसे आप देखिए कि मार्था के विषय में लिखा हुआ है लूका 10 अध्याय में, कि जब मार्था ने उसको अपने घर में उतारा, प्रभु को और चेलों को, तो वहां पर प्रभु ने जो बात की मार्था को बताया, कि वास्तव में वहां पर लिखा है कि मार्था जो है वो कैसे जो है तुरंत जाके काम करने लगी, और जो है मरियम जो थी वो चरणों में प्रभु के बैठ के वचन सुन रही थी। और तब वहां पर प्रभु ने मार्था को लास्ट में बताया कि हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है जिसे मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभु ने मार्था को बताया कि वास्तव में उसके जीवन की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी, है ना। वो अपनी सबसे पहली आवश्यकता को, पहली बात को जो उसको पहला करना चाहिए, उसको नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभु ने मार्था को उसके जीवन की सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए उसको बताया था, है ना। इस प्रकार से जैसे एक जवान उसके पास आते हैं, प्रभु के पास, और बोलते हैं कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। और तब प्रभु भी उनसे बातचीत करते हैं, उनको फाइनली बताते हैं कि जा जा जो कुछ तेरे पास उसे बेच दे और कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और मेरे पास मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं तो इन सब बातों को लड़कपन से मानता आया हूँ, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि वहां पर उसके जीवन की जरूरत क्या थी, क्योंकि प्रभु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है, ऐसा करके। तो हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे जो है प्रभु जो है लोगों से जब मिलते थे तो लोगों को उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता को बताया करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी यूहन्ना 8 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना 8 अध्याय जो है, इसमें प्रभु जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, है ना। इस यूहन्ना 8 अध्याय में शुरू से हम लोग देखते हैं तो एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, उसको लाया जाता है प्रभु के पास, और तब प्रभु जो है ना, वहां पर प्रभु के पिता की इच्छा में उनको बचा लेते हैं, कहना चाहिए। और तब आगे जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु जो है यहाँ पर भीड़ से बात कर रहे, लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, लोगों से वो अपने वचन को शेयर कर रहे थे, है ना। बहुत सी बातें वो करते चले जा रहे। और तब लिखा हुआ है 30 पद में, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया, ऐसा लिखा हुआ है। और तब जैसे ही यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि प्रभु के कामों को देखकर, प्रभु के वचनों को सुनकर जो लोग हैं यहाँ पर विश्वास कर रहे हैं। और तब इन यहाँ पर जो आगे के जो पद है, 31 पद से अगर हम आगे पढ़ते चले जाएं पूरे अंत तक, है ना, पूरे अंत तक 59 पद तक, 59 तक भी पढ़ते चले जाएं, तो हम पाते हैं कि आगे के सारे वचन प्रभु जो किनसे कर रहे थे, उन यहूदियों से कर रहे थे जिन्होंने उस पर क्या किया, विश्वास किया, है ना। मैं भी इसी बात को बांटना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये प्रभु का तरीका है ना। कई बार हम लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु पर हम विश्वास करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पैदाइशी मतलब कहना चाहिए क्रिश्चियन हैं, जैसे मैं खुद ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, मैं अपने घराने में तीसरी पीढ़ी का हूँ। और तब लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, ना केवल अभी जो ग्रुप में बैठे हैं हम लोग, परंतु चारों तरफ हम अपने देखते हैं कि आज तो स्थिति ऐसे है कि हमारे देश में आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी प्रदेश, किसी भी गांव में चले जाइए, आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे हम भी क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी लोग जो हैं वो किसी भी कारण से प्रभु पर विश्वास कर रहे थे, या तो चिन्हों चमत्कारों को देखकर, सामर्थ के कामों को देखकर, है ना, और प्रभु के विशेषकर बातों को सुनकर। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने क्या किया था, प्रभु पर वहां पर विश्वास किया। और तब जो अगला 31 जो पद है, तब लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा। तो ये जो लाइन है जो प्रभु ने, यहाँ पर भी वही बात लागू होती कि
जो लोग विश्वास करते हैं, बोलते हैं, उनके लिए प्रभु का पहला वचन क्या चाहिए, है ना। आप और मैं भी इस बात को बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं भी तो विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, है ना, किसी भी कारण से। आपके और मेरे लिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु का वचन है, सबसे पहला वचन क्या चाहिए, प्रायोरिटी क्या है हमारे लिए। और उसको प्रभु ने कहा, लिखा हुआ है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, लिखा, है ना। पहली बात क्या लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। दूसरी बात क्या होना, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, बोला है। तीसरी बात उन्होंने कहा, और सत्य को जानोगे। और चौथी बात उन्होंने क्या कहा, और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। सभी ये 4 बात है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, इस पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति यदि ये बोलता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, है ना, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, उसके लिए, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, सबसे पहली बात, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। देखिए कि प्रभु जो है इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, या इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए कि लोग उस पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और ये बात आज भी लागू होती है, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, चाहे हम क्रिश्चियन बैकग्राउंड के हों, चाहे हम गैर मसीही बैकग्राउंड के क्यों ना हो, यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आपके और मेरे लिए प्रभु का सबसे पहला वचन है कि आपको और मुझको किस बात पे बने रहने की जरूरत है, उसके वचन में बने रहने की जरूरत है ना। पहली बात, वचन में बने रहेंगे तभी दूसरी जो लाइन है वो हमारे जीवन में पूरी होगी। लिखा, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो विश्वास करता है प्रभु, केवल इसी से संतुष्ट नहीं हो जाता है, और इसी से हमको भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप और मैं विश्वास करते हैं, तो उसका अगला स्टेप है, क्या आप और मैं प्रभु के वचन में बने हुए हैं। क्योंकि यदि वचन में नहीं बने रहेंगे, तो दूसरा लाइन जो है वो हमारे लिए लागू नहीं हो सकता, जो प्रभु ने कहा, तो सचमुच मेरे चेले ठहरो। इसका मतलब यह है, इसका मतलब ऐसा है, देखिए एक शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, चेले के साथ, आगे क्या लिखा है, सचमुच मेरे चेले ठहरो। इसका मतलब यह है कि झूठ मूठ के भी चेले प्रभु के हो सकते हैं, इसका, है ना। इसीलिए एक व्यक्ति जब प्रभु के वचन में बना रहता है, तो सच्चा चेला ठहरेगा, है ना। और तब तीसरी जो बात है, लिखा है, और सत्य को जानोगे, लिखा। तो सत्य को कौन जानेगा, वचन के अनुसार। हम लोग जैसे देखिए ग्रुप में बहुत सारे, है ना, ग्रुप्स में हम लोग सब जुड़े रहते हैं, पर्सनली भी लोग हमको वचन भेजते रहते हैं। और अक्सर मैं अपने भी ग्रुप में देखता हूँ, अपने व्हाट्सएप वगैरह में देखता हूँ कि इस वचन को भी बहुत बार लोग भेजते रहते हैं, बोलते हैं, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। आपको मालूम है प्रभु ने कभी भी भीड़ के लोगों से नहीं कहा कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। इसको ध्यान देंगे हम, है ना। आज का जो संदेश है उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं हमारे जीवन की कुछ एकदम बेसिक स्टार्टिंग चीजों को मैं आज बताना चाह रहा हूं, है ना। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि जो सचमुच उसके चेले होंगे, केवल वही सत्य को जान पाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले नहीं होंगे, कभी भी वो सत्य को नहीं जान पाएंगे। और चूंकि सत्य को नहीं जान पाएंगे वो लोग, इसलिए वो उनके जीवन में स्वतंत्रता भी कभी नहीं आएगी। उनके जीवनों में समस्याएं रहेंगी, मतलब वो पापों में उलझे रहेंगे, संसार की बातें उनको खींचते रहेंगी, वो, है ना। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड उनके जीवन में चलते रहेगा, है ना। शैतान की चाल और युक्ति उनके जीवन में चलती रहेगी। शैतान जो है हमको बाइबल पढ़ने से, संगति में आने से नहीं रोकेगा वो, लेकिन वो हमको सच्चा चेला बनने से क्या करेगा, वो हमेशा रोकेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि एक व्यक्ति जो है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, शैतान को इस बात से कोई 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 परेशानी नहीं होती कि लोग जब ये बोलते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं या हम प्रभु को मानते हैं, इससे उसको कोई वो डरता नहीं उस बात से, है ना। वो एक चीज नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता है कि, पहली बात तो ये कि लोग प्रभु के वचनों पे बने मत रहें, और दूसरी बात ये कि लोग प्रभु के सच्चे चेले ना हों। वो तो चाहता है कि लोग यहूदा इस्करियोती के समान बने, है ना, जो प्रभु का सच्चा चेला साबित नहीं हुआ। भले वो 3.5 वर्ष तक रहा, वो भले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब भेजे गए थे चेले 2-2 करके, तो वो भी जाके लोगों को चंगा कर रहा था, वो भी जो है आश्चर्य कर्म किया होगा, उसने भी चंगाई की होगी, उसने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला होगा, उसने भी, है ना, उसने भी वचन का प्रचार किया, उसने भी वचन प्रचार किया होगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट, ये प्रचार यहूदा इस्करियोती भी किया होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फाइनल उसका अंत क्या हुआ था। अंत उसका साबित करता है कि वो प्रभु का सच्चा चेला नहीं था। तो आप देखिए कि शैतान को इन चीजों से कोई डर नहीं है, मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास कर रहा है ना, या वो बाइबिल को पढ़ रहा है। उसको डर लगता है, उसको 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 मुसीबत परेशानी तब होती जब एक व्यक्ति सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला जब बनता है।
है ना, क्योंकि सच्चे जो चेले हैं केवल वही सत्य को जानेंगे, है ना। प्रभु जो है एक जगह इसी सुसमाचार में, है ना, एक जगह बोलते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को, है ना, ज्ञानवानों से बुद्धिमानों से बचा कर रखा, परंतु क्या किया है, इन बातों को तूने बालकों पर प्रकट किया। सब अब वो शास्त्रीय फरीसियों को बोल रहे थे जो परमेश्वर के शास्त्र के भारी ज्ञाता थे, लेकिन प्रभु ने उनसे कहा तुम ना तो पवित्र शास्त्र को और न ही उसकी सामर्थ्य को जानते हो, इसीलिए भूल में पड़ो। ये शास्त्रीय फरीसी थे जो मूसा की व्यवस्था को, भजदक्ताओं की किताबों को, और जो है ये यहाँ तक कि दाऊद के भजनों को जाना करते थे, लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह की जो बातें थी, गुड़ बातें थी, उसको कभी नहीं जान पाते थे। तो मैं ये बात को बताना चाह रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में 4 बातें लागू होनी जरूरी है। और तब उसमें मैं केवल सबसे पहले वचन को बस आप लोगों के साथ आज बांटूंगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। आप और मैं विश्वास करते हैं प्रभु को, किसी भी कारण से करते होंगे, अब प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग कम से कम इस स्तर में आए कि हम प्रभु पर क्या कर पा रहे हैं, विश्वास कर पा रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन आपके और मेरे लिए, विश्वास करने वालों के लिए है कि क्या आप और मैं प्रभु के वचन में बने रहते हैं। प्रभु के वचन, आखिर कौन से वचन की बात कर रहे थे, मतलब एक प्रश्न उठता है, आखिर प्रभु को के कौन से वचन में हमको बने रहने की जरूरत, इसको हमको सोचना तो पड़ेगा, तो खोजना पड़ेगा आखिर कौन से वचन के विषय में प्रभु बोल रहे थे कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। क्या प्रभु का मतलब ये था कि हमको कैसे उपवास करना चाहिए, क्या वो इस वचन को बोल रहे थे? क्या वो ये चाह रहे थे कि जैसे ये जो पहाड़ी उपदेश है 5 और 6 और 7 मत्ती 3 अध्याय जो है, ये तीनों अध्याय में प्रभु की जो बातें हैं, क्या उन बातों पे बने रहने की बात बोल रहे थे, है ना। वहां पर जो है प्रभु बोल रहे थे कि भी जब तू दान करे तो कैसे करना है, जब तू उपवास करे तो कैसे करना है ना, और तब जब तू प्रार्थना करे तो कैसे करना है। तो क्या प्रभु इन्हीं वचनों को में बने रहने की बात कर रहे? आखिर प्रभु कौन से वचनों पर बने होने की बात कर रहे हैं, इसको हमको जानने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु ने अपने बारे में एक बात कहा प्रकाशित वाक्य की किताब में, और प्रकाशित वाक्य उन्होंने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं बोला हूं, आदि और अंत मैं ही हूं बोला हूं। इसका मतलब ये है कि प्रभु जब बोल रहे हैं कि आदि और अंत मैं ही हूं, बिगिनिंग एंड एंड, है ना, तो इसका मतलब है कि प्रभु के वचन में बने रहने की बात का मतलब है कि आखिर प्रभु ने सबसे पहले कौन सा वचन कहा। प्रभु के सबसे पहले वचन से लेकर प्रभु के अंतिम वचन तक हमको बने रहने की जरूरत। जो भी उम्र प्रभु हमारे लिए रखता है, जब, है ना, जब हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन में एक शुरुआत होती है, और तब उसके बाद जब तक हमारी सांस चलेगी या प्रभु का आगमन हो जाएगा और हम बदल जाएंगे, उस दिन तक क्या हम प्रभु के वचनों को पूरा करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर प्रभु ने जब कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो कौन से वचन की बात कर रहे थे, है ना। क्या वो कैसे प्रचार करना है ये बात बोल रहे थे, क्या वो ये बोल रहे थे कि कैसे जो है दुष्ट आत्माओं को निकालना है, कैसे प्रार्थना करना है, या कैसे दान दक्षिणा देना है, कैसे दशवान देना है, कैसे हमको सेवकाई करना है, क्या इन बातों को बोल रहे थे? इसको हमको खोजने की जरूरत है। और मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आखिर प्रभु किस बात को बोल रहे थे। हमको सबसे पहले प्रभु के सबसे पहले कहे हुए वचन को पकड़ना पड़ेगा। यदि ये वो प्रभु बोल रहे हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो उनका सबसे पहला वचन है, हमें से बहुत लोग जानते होंगे, और वो कौन सा वचन है? मत्ती 4 का 17 वचन है। वहां पर लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने यह कहना और प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो ये सबसे पहला वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है ना, लोगों से कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट। ये तो वहां पर प्रभु ने शुरू किया जब काम। तो एक जगह और ज्यादा स्पष्ट जो बात है मैं कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, ताकि इसको हम सब आसानी से समझें, और वो ये है, हम लोग जानते हैं इस घटना को, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को हम लोग जानते हैं। यूहन्ना 3 में हम लोग वहां पर देखते हैं, यदि आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं, है ना। वहां पर निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति जो था, एक फरीसी जो था, वो प्रभु के पास रात के समय आता, और जब ये रात के समय आता है और तब प्रभु से जब बातचीत करता है, वो आते ही प्रभु की तारीफ कर रहा है। दूसरे पद में लिखा हुआ है ना, वो बोलता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि कैसे निकोदेमुस जो है वो प्रभु की तारीफ कर रहा है ना। लेकिन 3 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है ना। यह ध्यान से देखिए क्या लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा हुआ है।
क्या प्रभु ने यहाँ पर, क्या निकोदेमुस जो आकर प्रभु से कुछ प्रश्न कर रहा है क्या वहां पर? उसका तो इस दूसरे पद में ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि वो प्रभु से कुछ प्रश्न पूछ रहा है। तो क्यों तीसरे पद में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया? कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, लिखा हुआ है। आपको मालूम है ये ऐसा क्यों पवित्र आत्मा ने यूहन्ना के मन में डाला कि वो इस बात को लिखे कि यीशु ने उसको उत्तर दिया? इसका मतलब ये है कि जो बात निकोदेमुस प्रभु से बोल रहे थे और वो जो बात वो नहीं बोल रहे थे, प्रभु ने उसको भी जान लिया कि क्या चीज इसके अंदर में है। उसके अंदर एक प्रश्न था, मालूम है, निकोदेमुस के अंदर एक प्रश्न था। क्योंकि निकोदेमुस जो था वो यहूदी, एक फरीसी व्यक्ति था, दूसरा यहूदियों का सरदार था, और तीसरा जो है वो 10 पद में लिखा हुआ यह इजरायलियों का क्या था, ये गुरु भी था। तो ये तीन बातें थी। ये एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहा होगा, है ना। ये फरीसी है, यहूदियों का सरदार है, और ये क्या है, इजरायलियों का गुरु भी है। मतलब ये फरीसी लोग बहुत कट्टर हुआ करते थे, मूसा की व्यवस्था को मानने वाले, उसकी विधियों को मानने वाले होते थे। छोटी छोटी चीजों का, है ना, ये लोग दशमान दिया करते थे, उपवास करते थे, और सारे नियम कानून को मानने में भारी मेहनत किया करते थे। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था, ये धर्म गुरु है, एक सरदार है यहूदियों का, है ना। आज की डेट में अपन बोले तो आज के समय में जैसे हम लोग रेवरेंट हो गए, डॉक्टर हो गया, है ना, पास्टर्स हो गए, जो भी आप बोलना चाहे, धर्म गुरु के रूप में, समाज के मतलब सरदार के रूप में एक व्यक्ति जो प्रभु के सामने है। लेकिन इसके हृदय में इन सब बातों के बावजूद ये इजरायलियों को वचन सिखाता था, मूसा की व्यवस्था को बताया करता था, है ना, और एक धर्म गुरु भी था। लेकिन इन बातों के बावजूद, इन सब चीजों को करने के बावजूद इसके हृदय में एक प्रश्न था। वो ये था कि आखिर परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करे। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह समझ गए, इसीलिए उन्होंने कहा, उन्होंने उत्तर दिया कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, लिखा हुआ है। 5 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। 3 पद में उन्होंने बोला, यदि नए सिरे से न जन्मे तो देख नहीं सकता, बोला, परमेश्वर के राज्य। तो चूंकि वो जब देख ही नहीं पाएगा तो 5 पद के अनुसार वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, लिखा हुआ। और तब 7वें पद में प्रभु ने कह दिया, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, है ना। बिल्कुल पर्सनली प्रभु उससे क्या बोल रहे हैं, मैंने तुझसे कहा, तू अचंभा न कर। मतलब ये सोच सकता था कि मैं तो फरीसी हूं, मैं तो यहूदियों का सरदार हूं, मैं तो इजरायलियों का गुरु हूं, है ना। ये बहुत सम्मानी व्यक्ति था, आदरणीय व्यक्ति था वहां यहूदियों के बीच में, है ना। इन लोग शास्त्रियों फरीसियों के बीच में, याजकों और महायाजकों के बीच में, सेनहेड्रिन के बीच में बहुत आदर योग्य व्यक्ति रहा होगा। लेकिन प्रभु ने बोल दिया, तू जो कुछ होगा, लेकिन तू अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आपको मालूम है ये सारी मानव जाति की सुप्रीम प्रायोरिटी है, सारी मानव जाति की सबसे प्राथमिकता जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। 3 पद में बोला, यदि कोई, है ना, यदि कोई नए सिरे से न जन्म, लिखा हुआ। हम लोग यूहन्ना 3:16 इसी का 16 पद को तो ग्रहण करते हैं। यदि, है ना, लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। मतलब ये वचन इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। तो यही वचन जो है, विश्वास करने का मतलब ये है, वास्तव में एक व्यक्ति सही में प्रभु पर विश्वास करता है तो उसके पास नए सिरे से जन्म का अनुभव होना जरूरी, अवश्य है। अवश्य शब्द का मतलब होता है इसका कोई विकल्प नहीं होता है ना। यदि आप जो है दूध पसंद करते हैं, आप चाय पसंद नहीं करते हैं, तो कोई आपको कितनों भी अच्छा चाय बना के क्यों ना दे, आप उसको क्या नहीं करेंगे, उसको नहीं पिएंगे। मतलब उसका विकल्प होता ही नहीं। अवश्य शब्द का मतलब यह है कि इसका दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम मीटिंग में जाते हैं, हम दान दक्षिणान देते हैं, हम उपवास करते हैं, यहाँ तक हम दूसरों को वचन का प्रचार करते हैं। ये सारी चीजें जो विकल्प है ये काम नहीं आएंगी। एक ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, एक ही स्ट्रेट बात है प्रभु का, अचंभा न कर, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये सबसे पहली बात है जो प्रभु यीशु मसीह उस हर एक व्यक्ति से चाहता है जो उस पर क्या करता है, विश्वास करता है। हमको अपने जीवन के सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करना जरूरी है ना। ये शुरुआत है वास्तव। प्रभु यीशु मसीह जो है वो आदि और अंत है, तो आपके जीवन में शुरुआत कब हुई इसको आपको देखना पड़ेगा, है ना।
मतलब हर एक व्यक्ति के लिए एक शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म, यही शुरुआत है, मालूम। और जो व्यक्ति नए सिरे से, जिसके पास जन्म का अनुभव नहीं है, वो चेला नहीं है प्रभु यीशु मसीह का। वो विश्वास करता हो, आप विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु को विश्वासियों से मतलब नहीं है, वो चेला चाहते हैं, है ना। अब देखिए, उनके साथ रोज सवेरे से शाम तक जो है 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ उनके पीछे चला करते थे। क्या ये लोग विश्वास नहीं करते थे प्रभु के ऊपर? कुछ ना कुछ विश्वास तो करते थे, इसीलिए तो ये लोग आया करते थे प्रभु के पास, है ना। कुछ ना कुछ विश्वास इनके अंदर था, इसीलिए प्रभु के पास आया करते थे। लेकिन आप देखिए कि ये भीड़ के जो लोग होते थे, सवेरे आया करते थे और शाम को वापस अपने घर चले जाए। लेकिन उसमें से केवल 12 चेले थे, है ना, जो लोग प्रभु के साथ, है ना, सातों दिन 24 घंटे सातों दिन रहा करते। तो आप देखिए कि वास्तव में हमको इस बात को क्लियर और जानना चाहिए अपने बारे में, बिल्कुल क्लियर कट हाँ या नहीं में जवाब हमारे पास होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास नए जन्म का अनुभव है। प्रभु ने कहा, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा। मैं जो है इस बात को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु हमेशा ही डालते, जब भी मैं पहली बार किसी भाई या बहन से मिलूंगा या लोगों से मिलता हूँ, किसी भी आमने सामने हो, चाहे ऐसे इस प्रकार से ऑनलाइन मीटिंग, तो प्रभु हमेशा मुझको यही वचन देते हैं कि मैं सबसे पहले भाइयों और बहनों से, लोगों से ये बात पूछूं कि वे अपने बारे में कंफर्म है कि नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों के पास ये अनुभव नहीं होगा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्या आपको इस विषय में कंफर्मेशन है? जैसे मेरे पास मेरे जीवन में नहीं था, मेरे जीवन के 20 साल मेरे पास इसका कोई कंफर्मेशन नहीं था। मेरे पास विकल्प हुआ करते थे, यदि कोई मुझसे पूछता था कि क्या तुम्हारे पास नए जन्म का अनुभव है, तुम्हारे उद्धार की कोई गवाही है, कई बार मैं ऐसे सुन के गुस्सा हो जाता था, है ना, मैं झगड़ने लग जाता था लोगों को पूछने वालों। मैं बोलता, मैं तो बाइबिल पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता भी था, 13 साल की उम्र से मैं बाइबिल लगातार पढ़ता, गिरजा जाता था, संगति में जाता था, है ना, अपने जीवन को अच्छे रखने की कोशिश करता। लेकिन ये प्रश्न का जवाब मैं कभी नहीं दे पाता, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं हुआ करता था। बाद में भली मैं सोचता था जो। तो आप देखिए कि लेकिन मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब वास्तव में ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, और तब मैं जान पाया कि वास्तव में एक मनुष्य को, मेरे जैसे व्यक्ति को नए सिरे से जन्म की वास्तव में जरूरत है, क्योंकि ये पहला कदम है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये शुरुआत है। अगर ये नहीं है तो बाकी चीजें कभी नहीं हो पाएंगी, है ना। अब यहां तक देखिए कि ये जो पहाड़ी उपदेश आखिर किनको प्रभु बोल रहे थे। लिखा हुआ 5 के 1 पद में, जब तब वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब पहाड़ पर बैठ गया तो चेले उसके पास आए, और वह चेलों से मुंह खोलकर बातें करने लगे। पहाड़ी उपदेश चेलों के लिए, मालूम, पहाड़ी उपदेश भीड़ के लोगों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी भीड़ के लोगों को 3 चीज कभी नहीं सिखाया जो उन्होंने पहाड़ी उपदेश में कहा, है ना। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब तू दान करे, लिखा हुआ है ना 6 अध्याय में। दूसरी बात उन्होंने कहा जब तू जो है उपवास करे, लिखा हुआ है ना। और तीसरी बात उन्होंने कहा जब तू प्रार्थना करे। ये 3 चीज प्रभु ने कभी भी भीड़ के लोगों को नहीं सिखाया, उसने केवल अपने चेलों को सिखाया। कि चेलों को उसने बताया कि कैसे दान करना है, चेलों को उसने बताया कि कैसे प्रार्थना करना है। प्रभु ने चेलों से कहा कि कैसे उपवास करना है। ठीक है, संसार में, दुनिया में लोग कर रहे हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड में कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मालूम। कौन सी आज्ञा किसके लिए? तो मैं ये बता रहा था कि प्रभु ने सीधे सीधे इससे निकोदेमुस से कह दिया, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा। हमको भी, हम में से किसी को भी इस बात पे अचंभा नहीं करना चाहिए यदि ये प्रश्न हमारे सामने आता है ना। और आगे उन्होंने कहा कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें, बाइबल यूज करता हूँ, ओल्ड वर्जन की बाइबल है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है 7 पद में, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। इसका मतलब प्रभु जो है, देखिए इसको ध्यान से सुनिए, किसको बोल रहे हैं एक्चुअली? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बोल रहे हैं, उसको पर्सनली इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में क्या बोल रहे हैं? मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें। जब वो तुम्हें बोल रहे हैं तो उनका मतलब पूरी यहूदी कौम से, मालूम, न केवल निकोदेमुस को बोल रहे हैं पर्सनली, परंतु निकोदेमुस के द्वारा प्रभु जो है सारे यहूदियों को बोल रहे थे कि सबको अचंभा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहूदी बोल सकते हैं हमारा जो परमेश्वर है इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, हम मूसा की व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर का मंदिर हमारे बीच में है, हम उसके रीति विधियों को पूरा करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, जो त्योहार परमेश्वर ने दिए उनको हमको मानते चले आ रहे हैं। उनका कहना यह था कि हम ही लोग के पास हमारा जो परमेश्वर वही सच्चा जीवित परमेश्वर है, बाकी दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। ये इनके अंदर विचार हो सकता था, और ये सच भी था कि वो परमेश्वर उन्हीं का परमेश्वर। लेकिन तो भी प्रभु का वचन बोल रहे हैं कि एक यहूदी को भी, और आज की तारीख में एक क्रिश्चियन व्यक्ति को भी, चाहे वो
पैदाइशी क्रिश्चियन हो, है ना, या एक व्यक्ति जो गैर मसीही समुदाय का हो, अगर वो प्रभु पर विश्वास करता है तो उसके सबसे पहले प्रभु का यही वचन है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और ये सबसे पहली बात है, ये जो प्रश्न है ये हमारे जीवन में क्लियर होने की जरूरत है। ये नहीं होगा तो मालूम है आपके जीवन में आप पाप में फंसे रहेंगे, कई प्रकार की बुराइयां आप में रहेंगी, आप संसार को भी प्रेम करेंगे, आप संसार की चीजें आप खींचते रहेंगी, है ना, और बहुत सी समस्याएं रहेंगी, परमेश्वर का वचन आपको समझ में नहीं आएगा, आप हमेशा ही बोलेंगे यार मैं विश्वास में क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, है ना। मैं आपको एक उदाहरण से आज इसी बात को मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ, आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। तो मेरा निवेदन है कि आप सब के सब बहुत ध्यान से सुनिए आज इस वचन में। मैं एक उदाहरण से बताऊंगा परमेश्वर के वचन से, आखिर क्यों प्रभु ने कहा कि एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म की जरूरत है, और क्यों आपको और मुझको नए सिरे से जन्म की जरूरत है। ये सारे मामलों की का सॉल्यूशन है, मालूम है ना। जिसके पास नए सिरे से जन्म का अनुभव होगा, केवल ये एक शुरुआत है ना, मैं नहीं बोल रहा कि यही सब कुछ है, लेकिन एक शुरुआत सही होनी चाहिए। शुरुआत सही होगी तब उसके बाद आगे सही तरीके से चलना होगा, और तभी हम परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे हम। तो एक जगह में आइए, चलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। कोई भी भाई, आशीष भाई अगर मान लीजिए जो है, मतलब जो पढ़ रहे थे भाई, चांपा वाले भाई हमारे जो है, 13 अध्याय निकालिए, उसके 34 पद को थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा, 34 और 35 पद। यरूशलेम के हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करती है। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसा ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। यह तुम्हारे आगे आगे चलिए ठीक, घट हाँ ठीक है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ देखो छोड़ा जाए। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, हम्म और मैं तुम से कहता हूँ, जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे, फिर हम्म कभी ना देखोगे। मैं इस बात को धन्यवाद। रिपीट करता हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उनका जब अंतिम समय आया गया, तो तब ये जो यरूशलेम आ रहे थे, तो ये जो घटना है उसको अक्सर जो है सारी दुनिया जो है, क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है, वो पाम संडे के रूप में मनाती है। उसी समय की घटना की बात है जब प्रभु बोल रहे थे। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो जैतून पहाड़ के ऊपर थे, वहां से जब उन्होंने यरूशलेम को देखा, एक दूसरे जगह में लिखा, वो देखकर उसको रो रहे थे, लिखा यरूशलेम। और तब वो बोल रहे थे कि हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थर हुआ करती है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, परंतु तुमने न चाहा, लिखा। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आप को मुर्गी के समान शो कर रहे हैं, और यहूदियों को क्या बोल रहे हैं, वो चूजों के जैसे बोल रहे हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह मुर्गी के जैसे यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, और यहूदी जो हैं चूजों के जैसे प्रकट हो रहे हैं, है ना। और तब वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या किया, भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, और मैं तो चाहता था कि तुमको इकट्ठे करूं, परंतु तुमने इस बात को नहीं चाहा। और जब तुमने ऐसा नहीं चाहा तो उसका रिजल्ट क्या है, 35 बार तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रभु के जाने के बाद 70 एडी में क्या हुआ यरूशलेम का, परमेश्वर के मंदिर का, इसके ऊपर वो घमंड करते थे, वो जला दिए गए थे, यरूशलेम से सबको बाहर निकाल दिए गए थे, इनका घर उजड़ गए थे, है ना। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है हमको यहीं से हमको समझना है, मैं यहीं पर आपको नए जन्म को बताना चाह रहा हूँ, क्यों प्रभु ने कहा कि एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को नए सिरे से जन्म की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह मुर्गी के जैसे है, यहूदी लोग को बता रहा है कि ये चूजों के जैसे है। एक चीज है जो बच गया, और वो क्या चीज है, वो है अंडा, है ना। अंडा जो है वो मुर्गी से ही पैदा होता है, लेकिन आप देखिए कि
अंडा जो है, क्या उसमें अंडा में क्या वास्तव में मुर्गी का स्वरूप होता है क्या? अंडे में मुर्गी का कोई स्वरूप नहीं होता। अंडा को देखने से हमको समझ में नहीं आएगा कि ये अंडा किसका है, ये मुर्गी का है या ये बतख का है ना। अंडे में स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। अंडा देख सकता है क्या? ना अंडा देख सकता है, ना अंडा बोल सकता है, ना अंडा चल फिर सकता है, ना अंडा खा पी सकता है, ना अंडा मुर्गी के पीछे पीछे चल सकता है, और न ही अंडा कभी बड़ा हो सकता है। ये जो अंडा वाली जो बात है, ये सारी मानव जाति के लिए लागू होता है ना। आपको मालूम है, इस पृथ्वी में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो अंडे के जैसा होता है, शारीरिक व्यक्ति होता है ना। एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो नामधारी क्रिश्चियन लोग भी क्यों ना हो, है ना, कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर मान लो विश्वास भी करता हूं बोल रहा है ना, तो हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर पैदा हो रहा है, इवन यहूदी लोग भी, है ना, जो लिटरली यहूदी हैं, वो लोग भी जो पैदा हो रहे हैं अब जो हैं वो क्या हैं, किसके जैसे हैं? अंडे के जैसे। और इसलिए ना तो वो परमेश्वर के वचन को खा सकते हैं, पी सकते हैं, इस न ही वो न परमेश्वर की संगति में रह सकते हैं। मुर्गी की संगति में जैसे अंडा नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से जो है एक मनुष्य जो है इस पृथ्वी में पैदा होने वाला, वो भी जो है परमेश्वर के की संगति में नहीं रह सकता, न परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकता है ना। क्योंकि 8 अध्याय में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, पढ़ेंगे आप आगे तो पढ़े भी होगा आप लोगों ने, प्रभु आगे बोलते हैं कि तुम मेरे वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो, बोल, है ना। जैसे अंडा जो है दाना को ग्रहण नहीं कर सकता, भोजन नहीं कर सकता, वैसे ही ये यहूदी लोग नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, भले विश्वास कर रहे थे, अंडे के जैसे थे। प्रभु के सामने ये जो लोग खड़े हुए थे, जिनसे प्रभु बात कर रहे थे, ये प्रभु की दृष्टि में अंडे के जैसे। इसीलिए प्रभु बोले, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। तो सबसे पहला वचन जो प्रभु चाहता है आपके मेरे जीवन में, वो ये है कि आपको मेरे पास नए सिरे से का जन्म होना चाहिए। और नए सिरे से जन्म का सिंपल सा अर्थ यहाँ से पता चलता है, आप और मैं इस पृथ्वी पर अंडे के जैसा पैदा हुए हैं, और हमको अंडे से क्या बनने की जरूरत है? हमको हमारे अंदर हम लोग चूजा बनने की। चूजा जो होता है उसको देख के हमको समझ में आता है, चूजे में स्वरूप होता है मुर्गी का, है ना। बच्चे को देख के तुरंत आप और मैं समझ जाते हैं कि ये मुर्गी का बच्चा है, या ये जो है ये बतख का बच्चा है ना, या छिपकली का बच्चा है ना, या किसी भी अंडे वाले, है ना, प्राणी का बच्चा है, ऐसा कर। तो चूजे में होता है मुर्गी का सर। चूजा जो है वो मुर्गी के जैसा दिखता है ना। चूजा चल फिर सकता है, खा पी सकता है ना। और वो कहने चाहिए उसको वो मुर्गी की संगति में रहेगा। और मुर्गी जो है वो हमेशा चूजों को बचाती है, अंडों को ज्यादा समय नहीं बचाती मुर्गी। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये जो अंडा जो है वो सांप का बहुत प्रिय भोजन है। सांप अर्थात शैतान का पुराना अजगर। तो जो शारीरिक लोग हैं, है ना, वो जो शरीर में पैदा हुए हैं, जिनके पास नए सिरे से जन्म का अनुभव नहीं है, ये सब के सब जो है शैतान की कौर हो जाएंगे, है भी। और तो ये इस उदाहरण से मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं, ये हमारे जीवन में आपको मुझको क्लियर होना चाहिए, क्या मैं अभी तक अंडा हूं, या वास्तव में मेरे पास चूजा होने की गवाही है, नए सिरे से जन्म की गवाही। आपको मालूम, नए जीवन की किताब में किसका नाम लिखा जाता है? अंडों का नाम नहीं लिखा जाता है, चूजों का नाम लिखा जाता है ना। हम सब जानते हैं, आप और मैं जब पैदा हुए, हमारे घर में बच्चा पैदा होते हैं, जब पैदा होते हैं तभी उनका नाम क्या होता है? हॉस्पिटल में लिखाता है, या जैसे मुझको बताते हैं कि मेरा नाम जहाँ थाना में जब मैं पैदा हुआ तो वहां पर लिखाया गया। ठीक है, जब कोई पैदा होता है तभी उसका नाम क्या होता है? रजिस्टर होता है। वैसे ही जब एक व्यक्ति का नए सिरे से जन्म होता है, जब वो अंडे से चूजे में चूजा होने का एक सच्चा अनुभव प्राप्त करता है, तो उसका नाम जीवन की किताब में लिखता है। और यही जो चूजा है वही केवल मुर्गी की संगति में रह सकता है। वही जो है मुर्गी चूजा जो है वो धीरे धीरे क्या होता है? वो बढ़ते चले जाता है ना। ये चूजा ही होता है जो मुर्गी की आवाज को पहचानता है। वो मुर्गी बच्चों को नहीं बोलना पड़ता, वो तुम्हारी माँ है उसके पीछे पीछे जा, वो ऑटोमेटिक उसके पीछे चलते हैं, उनका जीवन होता है। इसीलिए इस उदाहरण से आप और मैं इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों आपको और मुझको जो है नए सिरे से जन्म की जरूरत है। इसी वचन को प्रभु बोलना चाह रहे थे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, है ना। मतलब सबसे पहले आपको और मुझको ये देखना है कि आपके और मेरे पास नए सिरे से जन्म का एक सच्चा अनुभव है कि नहीं, डुप्लीकेट नहीं, रियल अनुभव होना चाहिए। ये एक शुरुआत है, एक बच्चा होने की मतलब एक बच्चा के रूप में आना शुरुआत होती है। और जब ये शुरुआत होगी तभी ये चूजा जो है वो सत्य को जानेगा,
है ना, जो वचन प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सच्चा चेला जो है, चूजे ही चेले होते हैं, अंडे चेले नहीं होते। अंडे तो भीड़ के लोग होते हैं, चूजे ही होते हैं जो चेले होते हैं। और चूजे ही जो हैं वो सत्य को जानेंगे। सत्य कौन है? सत्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है ना। सत्य उसका वचन है, सत्य आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य है ना। ये सब सत्य को अंडे कभी नहीं जान पाएंगे, और केवल इन बातों को केवल चूजे जाएंगे। इन्हीं इसी बात को प्रभु बोल रहे थे, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को, है ना, शास्त्रियों फरीसियों से, ज्ञानवानों से छिपा के रखा। मतलब वो बताना ही चाह रहे थे, भले शास्त्री फरीसी लेकिन अंडे हैं लोग। और वो बोल रहे थे कि ये जो चूजे हैं, उनके साथ के जो चेले लोग हैं, तूने इन बातों को बालकों पर प्रकट किया है। बोल, बालक शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि वो चूजे के जैसे थे, उन पर तूने प्रकट किया है। तो आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे सत्य को जो जानना है, ये चूजों से संबंधित है, ये सच्चे चेलों से संबंधित है, ये भीड़ के लोगों से नहीं है, केवल विश्वास करने वालों से नहीं है। बहुत 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 सालों से लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सत्य को जान नहीं पा रहे। आज भी उनका जीवन जो है भीड़ के लोगों के ही जैसा है। अपने मतलब के लिए प्रभु के पास वो लोग, उस समय भीड़ के लोग आया करते थे, और उसके बाद इसलिए वापस चले जाते थे, है ना। तो यहाँ पर ये वचन जो है हमारे लिए बहुत ही मतलब प्रभु का वचन है, जो हमको वास्तव हमारे हमारे लिए प्रभु की ओर से है कि क्या आपके और मेरे पास नए सिरे से जन्म का अनुभव है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको मालूम है आप और मैं उजाड़ पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जिसके पास नए सिरे से जन्म का अनुभव नहीं है, वो उजड़ा हुआ व्यक्ति, मालूम है ना। बेडौल है ना। जैसे पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, है ना, वैसे ही आपका और मेरा जीवन बेडौल, मतलब, है ना, एक व्यक्ति जो है, बेडौल का मतलब है आत्मा में मरा हुआ है, केवल प्राण और शरीर में जीवित है। और इसीलिए बाइबल ऐसे मनुष्य को पशु सरीखा बोलती है। भजन संहिता 49 के 12 पद में लिखा हुआ है ना। 10 और 12 में पढ़ेंगे तो प्रतिष्ठा पाकर भी मनुष्य क्या होता है, किसके सरीखा होता है? पशु सरीखा होता है। जबकि आदम को परमेश्वर ने बनाया तो वहां पर लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, लिखा। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो परमेश्वर के स्वरूप में था, वो चूजे के जैसे था। लेकिन आदम की जो संतान पैदा हुए वो लोग अंडे के जैसे थे, सब आत्मा में मरे हुए, मालूम। आज यही दशा है। ये निकोदेमुस प्रभु के सामने खड़ा हुआ था, ये व्यक्ति आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति था, एक अंडे के समान था। इसीलिए प्रभु ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म की आवश्यकता है, और हम सबको इसकी आवश्यकता है। इस पृथ्वी में हर व्यक्ति को नए सिरे से जन्म की आवश्यकता है। यदि वो वास्तव में प्रभु का सत्य को जानना चाहता है, तो उसको अंडे से चूजे होने की जरूरत है, क्योंकि चूजे ही जो है परमेश्वर की संगति में रह सकते हैं वो लोग, है ना। और तब भजन संहिता 91 अध्याय को हम लोग बहुत ज्यादा कोट करते हैं, है ना। भजन संहिता 91 अध्याय को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक कोट करते हैं, एक दूसरे को भेजते रहते हैं ना। और जैसा हम वहां पर लिखा हुआ है कि जो है ना, कि लिखा हुआ है कि तू ना रात के भय से डरेगा, 5 पद में, न उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में क्या करता है, उजाड़ता है। 10 पद में लिखे, कोई विपत्ति तेरे तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, है ना। इन प्रतिज्ञाओं को हम एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं, मालूम। और मुझको मैं याद करता हूँ कोरोना का जो काल था, है ना, अभी उस समय जब सेकेंड जो उसका जो दौर चला था, उस समय हम लोग जानते हैं, खासकर हमारे इलाके में बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग खत्म हो गए थे, मतलब कोरोना से। उनमें से कई सारे पास्टर जी लोग थे, जो लोग, जिनका व्हाट्सएप में मैसेज आता था, इन वचनों को बहुत ज्यादा बोला करते थे। भजन संहिता 91 को, मालूम, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। ये बात को बोला करते थे, मालूम, लोग आज भी कोट करते हैं। लेकिन आपको मालूम ये सारी प्रतिज्ञाएं किनके लिए? पहले पद में देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 91 की 1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, लिखा हुआ है ना। 4 पद में लिखा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। क्या चीज है, किसको बोल रहे हैं मालूम? ये चूजों के लिए लिखा है। उसके पंखों के तले कौन रहता है? मुर्गी के पंखों के तले चूजे रहते हैं, मालूम। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चूजों की रक्षा करते हैं, वो अंडों की रक्षा नहीं करते हैं। वो ज्यादा समय तक चूजों को ही बचाते हैं वो। और ये जो प्रतिज्ञा भजन संहिता 91 अध्याय जो है, ये चूजों के लिए है। और उसीलिए उनके 16 पद में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, ऐसा लिखा। तो
आप देखिए कि आपके और मेरे जीवन के लिए इस पृथ्वी में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के लिए, चूंकि वो अंडे के समान होता है और इसलिए वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, आत्मा में मरा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा सबसे पहली आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति को सबसे पहले नए सिरे से जन्म का एक सच्चा अनुभव होना चाहिए। उसके पास हाँ या नहीं में जवाब होना चाहिए इस विषय में, क्योंकि अगर वो वास्तव में नए सिरे से जन्म का अनुभव नहीं है तो परमेश्वर का वचन उसके लिए एक केवल लेटर के रूप में होगा, है ना, काले और सफेद शब्दों में होगा, है ना। उसके पास कभी भी वो बढ़ नहीं पाएगा, मालूम, सालों साल। मैं बहुत सारे अपने अपने उस समय के भाई बहनों को जानता हूँ जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं विश्वास के विषय में, आज भी प्रभु की इच्छा को नहीं समझ पाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, हम परमेश्वर की इच्छा को कौन जान पाएगा, नहीं समझ पाएगा। जी नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई आपको हमको जानने की जरूरत है, हम जान सकते हैं उसको। रोमी 12 में लिखा हुआ है ना। सो प्रभु हमारी सहायता करे। मैं आज केवल इसी बात को बताना मांग रहा था। प्रभु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप और मैं विश्वास करते हैं क्या वास्तव में ये वचन आपके मेरे जीवन में पूरा हुआ, अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य, न केवल मुझको लेकिन मेरे पूरे परिवार में। जब हमारे भाइयों ने उस दरोगा उससे कहा, जेलर से कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, उसका मतलब वही था, है ना। जेलर का मतलब क्या है? जेलर का मतलब है घर का मुखिया, जो पिता होता है, जो पति होता है ना। यदि वो अनुभव में आएगा तो उसके लिए उसके द्वारा जो है घर का, वो घर के द्वार होते हैं, उसके द्वारा प्रभु घर के अंदर आएंगे, तब पत्नी बाल बच्चे जो कुछ है उनके पास भी चूजे होने का क्या होगा, अनुभव होगा। ये परमेश्वर की इच्छा है मालूम। तो मैं आज केवल ये पहली बात बताना चाह रहा हूं, ये जस्ट एक शुरुआत है, ये सब कुछ नहीं है नया जन्म, लेकिन यही वास्तविक शुरुआत है। नए सिरे से जन्म जो है, अंडे से चूजा होना, ये परमेश्वर का स्वरूप है। नए सिरे से आखिर होता क्या चीज है? नए सिरे से जन्म का मतलब होता क्या चीज? वचन में लिखा हुआ है ना, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था त्रिभागी प्राणी है। मैं जल्दी से 5 मिनट में खत्म करूंगा। त्रिभागी प्राणी ही मनुष्य जो है। मनुष्य के पास जो है एक आत्मा है ना, उसके पास प्राण है और एक शरीर में वो रहता है। ठीक है, परमेश्वर ने कहा था, आदम को मना किया था, तू भले बुरे के वृक्ष के ज्ञान के वृक्ष के फल को जिस दिन खाएगा अवश्य उस दिन मर जाएगा, लिखा हुआ। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आदम 930 वर्ष में मरा, लेकिन जैसा प्रभु ने कहा था, जैसे उन्होंने फल को उसी समय क्या हो गया था, आत्मा में वो लोग दोनों को दोनों मर गए और केवल अब वो प्राण और शरीर में क्या है, जीवित है। प्राण और शरीर में जीवित है, इसीलिए मनुष्य पशु सरीखा है, बाइबल बताती है, भजन संहिता। क्योंकि पशुओं के पास प्राण और शरीर होता है, उनके पास आत्मा नहीं होती। इसीलिए जो आदम जो परमेश्वर के स्वरूप में था, अब वो बेडौल हो गया, मतलब वो आत्मा में मर गया, अब प्राण और शरीर में जीवित है। लेकिन एक चीज और लिखा हुआ, भजन संहिता नीति वचन लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, लिखा हुआ। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक, आपको मालूम है आदम को परमेश्वर ने जब बनाया था तो ये ऐसा दीपक था जो जल रहा था, मालूम। ये आत्मा में क्या था, जीवित था, जलता हुआ दीपक था आदम जो था। लेकिन जैसे इसने फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो ये दिया क्या हो गया, बुझ गया। और इसलिए उसकी जो संतान आज तक पृथ्वी में पैदा हुए सब बुझे हुए दीपक होते हैं, मालूम, आत्मा में मरे हुए। नए सिरे से जन्म से एक ही चीज होता है, वो ये है कि एक व्यक्ति फिर से क्या हो जाता है, जलता है दीपक के नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 6 अध्याय में मत्ती में, जब तक मैं इस जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। लेकिन उसने चेलों से भी कहा, तुम भी क्या हो, तुम जगत की ज्योति हो, बोला उसने। क्यों ऐसा बोला? चेलों को बोला, उसने भीड़ के कभी किसी भी व्यक्ति को नहीं बोला कि तुम जगत की ज्योति। उसने केवल चेलों से कहा। चेलों से क्यों कहा? क्योंकि चेले जो हैं वो चूजे के जैसे हैं, और चूजा होने का मतलब होता है एक व्यक्ति जो आत्मा में मरा हुआ पैदा हुआ है ना, नए सिर से जन्म के अनुभव में वो जो बुझा हुआ जो दीपक था वो फिर से क्या हो गया है, जलने लग गया। इसलिए प्रभु बोल रहे थे कि चेलों को कि तुम जगत की ज्योति हो। ऐसा भीड़ के लोगों को कभी नहीं बोला उसने चंगाई पाने वालों को नहीं बोला, उसने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने वालों को नहीं कहा, उसने आश्चर्य कर्म देखने वालों को नहीं बोला, उसने रोटी खाने वालों को कभी नहीं कहा, उसने यहां तक उसने वचन को सुनने वालों को नहीं बोला कि तुम जगत की ज्योति। उसने केवल अपने चेलों से कहा। तो मैं सभी भाई बहनों को यही शेयर करना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, और प्रभु का सबसे पहला वचन आपके और मेरे लिए है, जिसके बारे में आपको और मुझको कंफर्म होना चाहिए, इसके विषय में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने नए सिरे से जन्म का अनुभव पाया है। ये चीज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम आत्मिक जीवन में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हम ये जस्ट एक शुरुआत है। जैसे समझिए कि एक छोटा बच्चा पैदा हुआ,
है ना, छोटा बच्चा पैदा, यही क्या होगा, इसका सही उचित पालन पोषण होगा, परिवार में इसका पालन पोषण होगा, और यही रोज क्या होगा, धीरे 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 बढ़ता चले जाएगा, है ना। 4 स्टेजेस हैं आत्मिक जीवन के, ये पहला यूहन्ना 2 में लिखा हुआ है। बालक का विषय में, हे बालकों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, फिर लिखा हे लड़कों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, फिर तीसरा लिखा है हे जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, चौथा बोलता है हे पितरों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है। तो आत्मिक जीवन के 4 स्तर हैं। जैसे शरीर में भी हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, है ना, दूध पीते बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लड़कपन की स्थिति में आते हैं, जवानी की स्थिति में आते हैं, मतलब सयानेपन की स्थिति में आते हैं, है ना। तो ऐसे करके बढ़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वैसे हुआ, और हर एक नए जन पाए हुए बच्चे के साथ भी ऐसा होता है, मालूम, ये रियली में होता है। इसलिए अगर शुरुआत नहीं है तो हम केवल जीवन भर स्ट्रगल करते रह जाएंगे, मालूम है। हम लोग केवल हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, है ना, कि हमको कोई वचन बता दे, है ना, किसी की संगति में रहें, हम संगति में रहते हैं तो स्थिर रहते हैं, नहीं तो फिर डावाडोल हो जाते हैं, फिर पाप घेर लेता है, शैतान फिर प्रबल हो जाता है। तो ये समस्या बनी रहेगी जब तक अंडे की स्थिति में रहेंगे। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने सहायता की है। बिल्कुल पहला स्टेप है ये न्यू की बात में, जो बात है जो मैं बोल रहा, बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया। प्रभु का वचन था एक मनुष्य को नए सिरे से जन्म की आवश्यकता है। जब जन्म होगा तब वो देख पाएगा, है ना, चूजा देखेगा, उसको द्वार दिखेगा, और तभी तो उसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अंडा है ना, तो देख सकता है ना, उसमें प्रवेश कर सकता है ना, खा पी सकता है। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम इस विषय को गंभीरता से लें आप अपने जीवन, और तब इसके बाद आगे की स्टेप्स है, बढ़ने की भी बातें हैं, है ना। प्रभु जो है हम सबकी सहायता करे। मैं एक बार फिर से आप सबको का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर अपने अंकल सबको। जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम भाई, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आपके जीवित कलाम के लिए। यदि कोई प्रश्न होगा तो जरूर कर सकते हैं, या कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा आगे अंकल। कि हमको उस चूजे के समान बनना, जो परमेश्वर जिन्हें अपने पंखों के आड़ में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है आपके लिए और मेरे लिए। सबसे पहले मेरे लिए, क्या हम परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं? सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जैसे भाई ने बताया, जो ने बताया कि 4 बातें लिखी हुई हैं। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, नंबर 1, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। चेलों के विषय में खालिद भाई के द्वारा बहुत सारी, आशीष खालिद के द्वारा हमको बहुत सारी बातें सीखनी मिली। चलोगे, सच में मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ कि उसने हमको आज एक और नया मौका दिया है, उसके वचन पर चलने के लिए, उसके चेले बनाने के लिए। जैसा अभी भाई ने बताया कि उसने लोगों को नहीं, वो लोगों को नहीं बना, वो बोला अपने चेलों को सिखाता रहा, बढ़ाता रहा। आज वही चेलों के द्वारा आज हम इस संसार में उद्धार पा सकते। मेरे भी पूर्वज जो थे, वो बैकग्राउंड उनका हिंदू था, परंतु जब परमेश्वर के लोग, तीसरी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, जब परमेश्वर का वचन मेरे परिवार तक पहुंचा तो उन्होंने अपना जीवन बदला। ये है परमेश्वर का वचन। बार बार शिक्षा और चेतावनी के लिए, आप मेरे लिए, हम सब के लिए ये है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से अपने प्रिय भाई और बहनों के साथ इस बात को मैं रखना, शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई बात सीखी हो आज के वचन से, वो सम्मुख हम सब उससे शेयर करें। और आशीष भाई, अगर आप मौजूद हैं, बहन सुनीता अगर आशीष भाई को बोलेंगे कि आखिरी प्रार्थना में वह संगति करें। अगर आप में से किसी भी भाई बहन ने कुछ सीखा हो तो वो शेयर कर सकते हैं, हमारी स्थिति के बारे में बता सकते हैं, हम कहाँ पर हैं।
आपको समय दिया जाता है और उसके बाद आशीष भाई को प्रार्थना के लिए मैं अगुवाई के लिए बोलूँ। आशीष भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुनीता बहन, अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो आशीष भाई आप प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु जी आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि अवसर आपने हम सबों को दिया प्रभु कि आज की शाम पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को सुनने के लिए बैठने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक को आपने सुरक्षित रखा, दिन भर संभाला और हम सबों के जीवन में अवसर दिया प्रभु कि हम आपके वचनों को सीखने पाए प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज की मीटिंग में जितने उपस्थित थे हर एक को आप विनती करते पिता कि आप हर एक को आशीषित करें, अपनी आशीष और अनुग्रह से भरे प्रभु जी, ताकि प्रत्येक जो आज की मीटिंग में जुड़े हुए प्रभु जी वो आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके और आपको यत्न से ढूंढने वाले हो सके पिता। हम इसी दया और अनुग्रह को आपसे चाहते प्रभु जी और विनती करते प्रभु जी, जब वीडियो रिकॉर्डिंग को जो देखते हैं उनके लिए भी पिता आप उन्हें भी आशीषित करें, हर एक को प्रभु जी अपनी महिमा में बढ़ाएं। और पिता परमेश्वर हम एक बार फिर से हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। तो आप अगर सबों को जय मसीह की, सब भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह बहुत की। जय धन्यवाद मसीह की, सबको, जय जय मसीह। मसीह की। अगर अमन भाई हैं तो सामने आ जाए अपना। अच्छा, अमन भाई जुड़ नहीं पा रहे। तो कल का समय वही रहेगा 7 से और 7:30 तक प्रार्थना का। उसके बाद आराधना में जाएंगे, वचन में जाएंगे, जैसा हम रूटीन कर रहे हैं। अगर आशीष का लेट आ जाते हैं और नहीं तो अगर एंथोनी भाई अगर आप कल जुड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर का वचन जैसा आपने बताया है कि यदि तुम मेरे चेले बन ठहरोगे तो सच में तुम मेरे चेले ठहरोगे, तो आप इस पर भी प्रकाश कल डाल सकते हैं या जो आपकी इच्छा हो वो भी कर सकते हैं। अगर आशीष भाई है तो पहले उनको दिया जाएगा क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में रखते हैं। तो जी जैसा भी है प्रभु का अगुवाई हम सबों को करे ताकि हम कल फिर जुड़े। कल चूंकि एक्चुअली थर्सडे को 8 से 9 हम लोग की ऑनलाइन मीटिंग रहती है, तो 9 बजे ही फ्री हो पाऊंगा। तो अच्छा है आशीष भाई ले, क्योंकि बहुत अच्छा प्रभु उनको उनकी सहायता कर रहे हैं, प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और सचमुच में सब आशीषित हो रहे हैं। तो भाई रहे तो ज्यादा अच्छा है। देखूंगा मैं 9 बजे के बाद ही जुड़ पाऊंगा। लगा ईयरफोन कहाँ है? मेरे ईयरफोन दे। जी जी ठीक है एंथोनी भाई, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एंथोनी भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? ठीक है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और मीटिंग को यही समाप्त करता हूँ। जी हाँ जी। एंथोनी भाई आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। आप चापा में मिस्टर प्रभाकर लाल को जानते हैं? प्रभाकर लाल? हाँ। ये बाहर से है क्या है? नहीं, ये प्रॉपर वहाँ पर वो जो है ना मिशन हॉस्पिटल, हाँ हाँ। उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ रत्ना लाल और ये अच्छा काफी अच्छा समय हो अच्छा। गया रिटायर हुए, उनको काफी लंबा समय हो गया, परंतु इतना जितना आप बता रहे हो उतना तो होंगे वहाँ पर। हाँ हाँ जी जी जी। इस समय वो तो पार्डर में शिफ्ट हो गए हैं वहाँ से। अच्छा 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 जी, इसीलिए मुलाकात नहीं हो पाई। ठीक है, मैं अब ये अपनी संगति को हाँ यहीं पर जी जी खत्म जी हाँ समाप्त जी करते हैं और कल हम जी। एक बार फिर से बोलेंगे कि जरूर। सुबह शाम को 7 से 7:30 तक प्रार्थना का समय है। आप सब जुड़े, प्रार्थना में भाग लें और उसके बाद जैसा परमेश्वर हम सबको अगुवाई करेगा वो
वो करेंगे। आप सबको गुड नाइट। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत। गुड नाइट, शालोम, गुड धन्यवाद। नाइट नाइट, चलो। शालोम। थैंक यू अंजनी भैया, थैंक यू विजय अंकल आज की थैंक मीटिंग यू से आ गए, आ अमन। गए। ठीक, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आज के लिए, समय के लिए। ठीक है, अमन मिलते हैं भाई आ कल। गए हैं, अब अमन भाई के हाथ में सौंपता हूँ। थैंक यू अंकल, आपने सब कुछ बोल दिया है। तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे और प्रभु के ध्यानुग्रह में कल फिर जुड़ेंगे। जरूर। सो गुड नाइट, शालोम, जय मसीह गुड की। नाइट, शालोम, जय मसीह की।